गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का न्यू चैप्टर्स कार्बन एंड कंपाउंड्स। उसका जो टॉपिक है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो हम लोग कल के क्लास में पढ़े थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़े थे और हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़े थे। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जिसमें सिंगल बॉन्ड बनते हैं उसको हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और जिसमें डबल बॉन्ड बनते हैं उसको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड जो बनते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो एक नई लाइन के साथ शुरुआत करते हैं कि जिंदगी क्या है उसके बारे में हम लोग बोलना चाहते हैं कि धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, धूप में निकलो घटाओं में नहाकर देखो, जिंदगी क्या है किताबों को हटाकर देखो। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। इसमें बोला गया था कि सर कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन अगर किसी अदर एटम या हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो हम लोग उसमें कम से कम एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, तो खुद से जुड़े या तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है तो उसमें एक डबल बॉन्ड एटलीस्ट या एक ट्रिपल बॉन्ड अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं एडिशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। इसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए कल हम लोग पढ़े थे कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आज हम लोग पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक एल्कीन्स और एक एल्काइंस। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड आता है और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो एल्कीन्स को हम लोग ओलेफिन्स के भी नाम से जानते हैं। तो इसमें बताया गया था कि एटलीस्ट डबल बॉन्ड प्रेजेंट एडजेसेंट कार्बन्स में, यानी कम से कम इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, बिटवीन द एडजेसेंट कार्बन अलोंग द कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इनका फॉर्मूला होता है CnH2n। देखिए एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, एल्केन को एक और नाम से जानते हैं पैराफिन्स के नाम से जानते हैं, और एल्कीन का नाम से ओलेफिन्स। तो एल्केन में क्या खासियत होता है कि दुगुना से दो ज़्यादा होता है उसमें, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2। कार्बन की जो हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वो कार्बन के संख्या के दुगुना से दो ज़्यादा होता है, और इसमें जो होता है हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वो कार्बन की संख्या के दुगुना के बराबर होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n, है ना, CnH2n+2 एल्केन का फॉर्मूला होता है। एल्कीन का क्या होता है CnH2n होता है। ठीक है, अब हम लोग स्टडी करेंगे इसके एग्जाम्पल के थ्रू लेके इसको एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एल्कीन का ये फॉर्मूला है, तो एल्कीन का फॉर्मूला है तो हम लोग क्या करेंगे इसको, तो हम लोग इस एल्कीन का ये फॉर्मूला है तो हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला देंगे CnH2n और n का वैल्यू क्या पुट कर देंगे 2। जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे, n का वैल्यू जब हम 2 पुट करेंगे तो क्या होगा CnH2n हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा। जब C2H4 हो जाएगा तो दो कार्बन रहते तो उसको ईथ बोलते हैं, और दुगुना के जब बराबर होगा तो ए नहीं लगाएंगे, और दुगुना से अगर दो ज़्यादा होता है तो ए नहीं लगाते, ए नहीं लगाते हैं, और दुगुना से अगर के बराबर होता है एक भी ज़्यादा नहीं होता है तो E लगाते हैं, ई फॉर एलिफेंट वाला ई नहीं लगाते हैं। तो इसका इथीन हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो एक कार्बन के लिए 4 बॉन्ड बना दिया मैंने, एक कार्बन के लिए 4 बॉन्ड बना दिया। और कंडेंस स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, तो देखिए इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड मैंने लगा दिया था, क्या कि एल्कीन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम लोग बात करेंगे कि n=3 की पुट करेंगे, जब n=3 पुट करेंगे फॉर्मूला में तो ये C3H6 हो जाएगा। 3 कार्बन है तो प्रोप यूज करेंगे। याद करिए, एक कार्बन के लिए मेथ यूज करते थे, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ओक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे जिस पे 3 कार्बन होते हैं तो प्रोप, और दुगुना के बराबर होता है तो ई नहीं लगाते हैं, और दुगुना से अगर 2 ज़्यादा होगा तो ए नहीं लगाएंगे। अब 3 कार्बन में मार्किंग कर दिया और उसमें कितने हाइड्रोजन्स जितने थे तो हर कार्बन पे 4 बॉन्ड बनाएगा। 2 बॉन्ड पहले ही बना चुका है, डबल बॉन्ड यहाँ भी लगा सकते हैं यहाँ भी लगा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिए तो ये कार्बन 2 बॉन्ड पहले से बना लिया है, 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे। इस कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस कार्बन के पास
था ना, एक बॉन्ड पहले से था, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन होना चाहिए और बॉन्ड कितने होने चाहिए, 4। ठीक है, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 2, तो 2 लिख दिया, डबल बॉन्ड। इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन लिख दिया, ये कंडेंसर स्ट्रक्चर हो गया। बॉन्डेड स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत सिंपल होता है। जैसे हमको अगर बॉन्डेड स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि कितनी कार्बन है, 3 कार्बन है तो 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे और कहीं भी डबल बॉन्ड लगा देंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोगों को, एल्कीन फैमिली। एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे हमको ये पढ़ना है कि एल्काइन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है। तो देखिए एल्कीन के बारे में अगर हम लोग स्टडी करना चाहते हैं तो देखिए एल्कीन क्या होता है, n का वैल्यू 4 पुट कर दीजिए। तो जब n का वैल्यू 4 पुट करिएगा तो C4H8 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 4 का मतलब ब्यूट होता है, ब्यूट, और दुगना के बराबर है तो E नहीं लगाएंगे, दुगना से अगर 2 ज़्यादा होता तो A नहीं लगाते, तो E नहीं लगाएंगे तो ब्यूटीन हो गया, फॉर्मूला है नाम इसका। अब हम लोग नॉर्मल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो 4 कार्बन हमने ड्रॉ कर दिया और कहीं भी डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, कहीं भी आप डबल बॉन्ड लगा सकते हैं, जहां आपको मन की मर्जी करता है वहां लगा सकते हैं डबल बॉन्ड। ठीक है, जैसे हमको डबल बॉन्ड यहाँ बीच में लगाने का मन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनना है, यहाँ भी कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनना है, 1 2 3 1 हाइड्रोजन लगा दिया, 1 2 3 1 हाइड्रोजन लगा दिया, 1 2 3 4 बॉन्ड बनना है। इसका कंडेंस स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3। ठीक है, तो इसको हम लोग कंडेंस, एक है इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, बॉन्डेड स्ट्रक्चर क्या होता है सर, तो बॉन्डेड स्ट्रक्चर में बताया गया था कि है ना कि कितने कार्बन है, 4, तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 और 4 पॉइंट लिख देंगे और इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, और डबल बॉन्ड कहाँ लगता है, तो देखिए एक कार्बन दूसरा तीसरा कार्बन के बीच में लगा हुआ है, तो यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, 1 2 3 1 2 3 दूसरा तीसरा कार्बन के बीच में लगा हुआ, लगा दिया मैंने, तो ये हमारा ब्यूटीन हो गया। ऐसे ही आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप पेंटेन भी बना सकते हैं, हेक्सेन भी बना सकते हैं, हेक्सीन, पेंटीन, हेक्सीन। जिसे मैं आपको पेंटीन बना के दिखाता हूँ, आपको। जिसे मान लेते हैं कि हमको एल्कीन फैमिली की हम बात कर रहे हैं, तो एल्कीन फैमिली में फॉर्मूला होता है, एल्कीन फैमिली का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, फॉर्मूला की बात करेंगे, तो n का वैल्यू हमको 5 पुट करेंगे। जब 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला जो हमारा होगा वो हो जाएगा C5, 5 पुट करेंगे तो H10 हो जाएगा। तो अगर इसका नाम यूज करेंगे कि IUPAC नेम क्या होगा, तो IUPAC नेम की अगर हम बात करेंगे तो इसका हो जाएगा, 5 है तो पेंट और दुगना के बराबर है तो ENE, पेंटीन हो गया। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका, ये मोलिकुलर फार्मूला हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, मोलिकुलर फार्मूला हो गया। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रक्चर के बारे में, तो नॉर्मल अगर स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तो नॉर्मल स्ट्रक्चर हमारा हो गया इसका, नॉर्मल स्ट्रक्चर जो होगा इसका वो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन ड्रॉ कर लीजिए आप, 5 कार्बन हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग को डबल बॉन्ड कहीं भी लगा सकते, डबल बॉन्ड यहाँ लगा दीजिए, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे हो जाएगा, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड, इस कार्बन के पास भी 4 बॉन्ड, इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड, इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड, इस कार्बन के पास 4 बॉन्ड, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3, ये कंडेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। कौन सा स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना, कंडेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लिख दिया, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन लिख दिया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो बॉन्ड स्ट्रक्चर और आसान है।
कैसे करेंगे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 4 कार्बन है, कितने कार्बन है, 1 2, तो 4 पॉइंट ड्रॉ करेंगे। 5 कार्बन है तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके जाएगा बॉन्ड, है ना। पहला पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 कार्बन हो जाएंगे हमारे, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से, ठीक है। ये एल्कीन्स होंगे, ठीक है। ऐसे ही आप हेक्सीन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा क्या कि आप अपने घर से, है ना, हेक्सीन का डायग्राम बना के लें, और फिर बना सकते हैं हेप्टीन, फिर ऑक्टीन का डायग्राम बना सकते हैं होमवर्क में, फिर नोनीन, फिर डेकीन। ये आप लोग का होमवर्क होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक के बारे में। तो समर्पण क्लासेस वर्ल्ड पे जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, तो 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होता है। तो थोड़ा सा प्यार बरसाइए, थोड़ा लोगों के साथ शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और इसमें सारे क्लास की पढ़ाई होती है, 6 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है। कोई दिक्कत नहीं होगा, हम ही पढ़ाने वाले हैं। और भी टीचर होंगे तो और भी टीचर पढ़ा सकते हैं। तो आप लोग खूब सारा प्यार बरसाइए, है ना। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।